हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। सो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो हैप्पी होली टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। एंड टुडे आज का आपका कोई भी मैं टॉपिक पे क्लास नहीं ले रहा हूँ कि सर्कल पे या वर्क एंड टाइम पे। आज का जो मेनली मेरा एम है क्या है समझिए। जो बेसिकली मेरे कैंडिडेट हैं 6th 7th 8th में पढ़ रहे हैं या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पेयर हैं, तो एक्चुअली क्या होता है हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है अजीब टाइप का, क्या वाई होली सेलिब्रेट्स। होली जो हम लोग मनाते हैं हर साल सेलिब्रेट करते हैं, क्यों ऐसा होता है समझिए। देखिए मेन रीजन है तो आपका देखिए क्या इसमें बताया जाता है। होली ऑल्सो सेलिब्रेट्स द हिंदू गॉड कृष्णा एंड द लीजेंड ऑफ होलिका एंड प्रहलाद। ओके, हिरण्यकश्यप was an evil king. He had special powers that made him nearly invincible, and he wanted everyone in his kingdom to worship him. He was so powerful, he started to act like a god and punished or killed anyone who disobeyed him. ओके, आई होप कि जो इंग्लिश मीडियम कैंडिडेट होंगे जो भी पढ़ रहे होंगे उनको ये चीज़ समझ में आई होगी। थोड़ा सा हिंदी मीडियम कैंडिडेट के देख लीजिए क्या इसमें लिखा हुआ है। आइए, इसमें लिखा हुआ है कि जो होली का त्यौहार है हमारा, आज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं होलिका दहन को। क्यों करते हैं इसका रीज़न ये है कि जो हमारे हिंदू गॉड हैं लॉर्ड कृष्णा एंड जो आपकी होलिका है एंड प्रहलाद, इस दिन होलिका और प्रहलाद का दहन किया गया था। कैसे देखिए, एक राजा था हिरण्यकश्यप, ये एक बहुत ही बुरा राजा था। इविल किंग मीन्स बुरा राजा। कैसे लिखा, ही हैड स्पेशल पावर दैट, उसके पास एक स्पेशल पावर थी। उस क्या पावर थी जिससे क्या करता था, वो लोगों को अपने अधीन रखने की कोशिश करता था। मतलब ये चाहता था ही वॉन्टेड एनी एवरीवन, यानी वो ऐसा चाहता था कि सभी लोग इन हिज किंगडम, उसके राज्य में जो भी सभी लोग हैं वो क्या करें, टू वर्शिप हिम, उसकी पूजा करें। नेक्स्ट फिर कह रहा है ही वॉज सो पावरफुल, वो बहुत ही शक्तिशाली था। तो उसने किया क्या, अब जब शक्तिशाली होगा तो ही स्टार्टेड टू एक्ट लाइक अ गॉड, तो उसने भगवान की तरह बिलीव करना, यानी कि भगवान की तरह रहना, अपने आप को भगवान मानना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एंड पनिश्ड और किल्ड एनीवन हु डिसोबेड हिम, यानी कि ऐसे लोग जो कि उसकी बात नहीं मानते थे या उसकी पूजा नहीं करते थे, उसकी आज्ञा की अवहेलना करते थे, तो उनको क्या करता था, पनिश करता था और यहां तक कि उनको मार भी देता था जो उसकी डिसोबे यानी कि उसकी आज्ञा नहीं मानते थे। तो एक्चुअली क्या था यहाँ पे, अपने जो हिरण्यकश्यप का अत्याचार इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि वो जो भी किसी भगवान की पूजा करते हुए दिख जाता था तो उसको उठवा लेता था, उसका सर कलम करवा देता था, मार देता था। बहुत ही बुरी बुरी मतलब अत्याचार टाइप से करा करता था। तो एक दिन उसने क्या किया था, अपनी बहन होलिका को आज के दिन, मतलब जो जिस त्योहार को हम लोग मनाते हैं आज के दिन, होलिका में अपने बहन होलिका और अपने बेटे प्रहलाद को, जो कि एक भगवान विष्णु का यानी कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, तो उसने क्या किया था, अपनी बहन को लेके बीच, मतलब जहाँ पे उसका राज्य था वहां पे मैदान में उसने कहा कि तुम इसको लेके बैठ जाओ और दहन करवा दिया। जिसमें कि क्या हुआ, प्रहलाद तो विष्णु जी का भक्त था, होलिका तो जलकर खाक हो गई लेकिन प्रहलाद बच गया। तो इसी त्योहार को हम लोग होलिका दहन के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम लोग होलिका दहन मनाते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, हमारे समाज में जो बुराइयां हैं, जो गंदगी है, उसको हम लोग करते क्या हैं, एक ऐसे त्योहार के रूप में मनाकर सारी बुराइयों को, सारी गिले शिकवे मिटाकर, आपस में मिलकर उन्हें अबीर गुलाल लगाकर एक जो समाज में बुराई फैली हुई है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये त्योहार को हम लोग कलर्स ऑफ फेस्टिवल यानी कि रंगों का त्योहार माना जाता है। इस दिन एक्चुअली होता क्या है, हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आपस में रिलेटिव्स हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, जो कभी भी नहीं मिल पाते आपस में, तो आई थिंक इस रंगों के एक अभूतपूर्व संगम में एक दूसरे से मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ इस तरह के जो अच्छे फेस्टिवल्स हैं ये आपके चलते रहते हैं।
तो आई होप कि मेरे रिगार्डिंग मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जितने भी आपस में आप लोग हैं, पहली चीज़ तो इन चीज़ों से सीख लें और अपने जो भी करियर पे आपने एम बनाया है उस पे फोकस करें। देन एक दिन थोड़ा सा रुक कर अपने आप से बातें करें, सोचें आपको क्या करना है और इसी फील्ड में अपने आप को बढ़ा दें और फोकस करें अपने करियर पे। ओके, तो बाकी एक्चुअली क्या होता है, हम लोग जब भी कोई एम डिसाइड करते हैं तो हम लोग उस रास्ते पे अकेले होते हैं। एक किसी अच्छे इंसान ने कहा है कि जब आप किसी भी अपने एम पे या जिस भी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप उस फील्ड पे अकेले होते हैं, यानी कि संघर्ष करता हुआ व्यक्ति हमेशा अपने मार्ग पे अकेला होता है, बिल्कुल अकेला होता है, कोई भी उसके साथ नहीं होता है। बट जब वो इंसान सफल हो जाता है तो उसके साथ जो है पूरी दुनिया खड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सफल है। सिंपल सी बात है। जैसा कि बोला जाता है कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं लेकिन डूबते हुए सूर्य को कोई देखना भी नहीं पसंद करता। क्यों? उसका रीज़न यही है क्योंकि जब आप किसी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मतलब बहुत ही कमज़ोर स्टूडेंट हो या फिर आपने पढ़ाई ना की हो सकता है इन केस टाइम पे आपका समय ना साथ दे रहा हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स ऐसी आपके साथ हो सकती है। बहुत ही कभी कभी फाइनेंशियल सिचुएशन भी ऐसी आ जाती है जिसके वजह से आपने जो सोचा होता है वो नहीं कर पाते हैं। तो निराश नहीं होना है आपको। जैसे भी आपके पास सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, उस पर आपको अपना 100% बेस्ट देने की कोशिश करना है बस। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं रखना है क्योंकि दुनिया क्या है, आपको कुछ भी बोलेगी। बट आपको क्या करना है, अपना जो भी आप बेस्ट दे सकते हैं, जितने भी आपके पास रिसोर्सेस हैं उसमें आपको हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये मेरा पर्सनल खुद का एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब भी कभी भी आपके पास प्रॉब्लम्स आई तो किसने कितना आपका साथ दिया या कोई कौन से लोग आपके साथ हैं, कौन से लोग आपकी केवल शोभा भलाई करते हैं, तो वो चीज़ सब आपके सामने निखर के आ जाती है। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग ज़्यादा परेशान ना होकर अपनी स्टडी की स्ट्रेटजी और जो भी आपका टास्क है उसको निरंतर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहें। इससे एक्चुअली मुझे क्या था, 2020 के अराउंड 21 के अराउंड बहुत ही ज़्यादा नर्वस रहा करता था। तो एक्चुअली एक चैनल है जो जिनको मैं बहुत ही दिल से मानता हूँ, नाम है उनका क्या है मैं लिख देता हूँ, विलेज गर्ल सोनी। ये मेरे लिए मैम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैं इनको उस समय से फॉलो कर रहा हूँ जब मैंने इनका एक वीडियो देखा था। इन्होंने आरआरबी पीओ के शायद आई थिंक प्री का कि शायद मेंस का, मुझे इतना ध्यान नहीं है, एक इनकी सिस्टर है कोई, वो इनका वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। प्री का या मेंस का मतलब रिजल्ट जब आया था तो उन्होंने देखा था इनकी सिस्टर ने, तब वो बताया था कि आपका जो है मेंस क्लियर हो चुका है। तब मैं इनको उस समय से फॉलो कर रहा हूँ। एक्चुअली ये अपने आप में मिसाल है जिन्होंने 8 सालों तक 8 ईयर्स ऑफ लाइफ अपने बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को दिए, बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को दिए, मीन्स इन्होंने प्रिपरेशन को दिए। बहुत सारे एग्ज़ाम्स इनकी लाइफ में आए और लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, परेशान हो गई। 60 से भी ज़्यादा इन्होंने एग्ज़ाम दिए। कितने? 60। सोचिए इंसान 2 4 10 12 15 इतने में याद पैर पसार देता है। इन्होंने 60 टाइम्स से ज़्यादा भी इन्होंने फेल्योर देखा, ऐसा कि इन्होंने अपने वीडियो में बताया हुआ है। मैं पर्सनली तो नहीं मिला हूँ, जैसा कि इन्होंने बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो उस समय से मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ। फाइनली इनकी आरआरबी पीओ में शिवरात्रि के दिन तक मुझे याद है, तब इनकी अच्छी सी एक भगवान शंकर ने सुनी और एक बहुत ही रेपुटेटेड जॉब लगी। आई थिंक शायद इस समय वो दक्षिणा बिहार ग्रामीण बैंक में एज ए आरआरबी पीओ के पद पे तैनात हैं और बहुत ही अच्छे मोटिवेशन वीडियो डालती हैं। अगर वो मेरी वीडियो देख रही हूँ तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो कि बहुत ही सारे कैंडिडेट को हमेशा अपनी वीडियो के थ्रू मोटिवेट करती रहती हैं। उनके द हिंदू एडिटोरियल और मैथ्स की ट्रिक जो भी वो एसटी सजेस्ट करती हैं, इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग रहता है कि हमारे जैसे जो भी कैंडिडेट हैं आगे, मैं भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और भी एग्जाम्स को अपीयर करता हूँ, तो इस टाइप की जो मिसाल है वो आगे आने वाले कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है।
जो कि ये संकेत देती है कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है। और सबसे बड़ी चीज कि आपको दुनिया में सब लोगों की नहीं सुननी है, ना कि कौन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा है। केवल आपके लिए कौन इंपॉर्टेंट है? आपके मदर और कौन? फादर। और दूसरे आप खुद। तो आपको अपनी सुननी है और अपने जो भी पेरेंट्स के फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। क्योंकि होता क्या है, इनकेस मान लीजिए सपोज करिए आपने, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है और आपने ऐसे किसी कोर्स के लिए अपीयर कर लिया जिसकी फीस या जिसका एक्सपेंस पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है अगर आपके पास नहीं है तो। वैसे लोन वगैरह की फैसिलिटीज रहती हैं लेकिन उनको मैं थोड़ा कम मानता हूँ क्योंकि उनमें भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल बैकग्राउंड का इंपॉर्टेंस ज़्यादा होता है। तो मेरा मानना है कि आप जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल हैं आप उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करें और लगातार निरंतर मेहनत करते हुए, जो एग्जाम्पल हमारे सामने है इनका एक्चुअली आरआरबी पीओ के साथ जो आईबीपीएस पीओ था बैंक ऑफ इंडिया में वो भी क्लियर हुआ था दोनों एक साथ। अब सोचिए उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरा मतलब पीओ निकलेगा, लेकिन उन्होंने निरंतर मेहनत करी और एज ए पीओ इस समय हैं। और उनके वीडियोस भी आते हैं, विलेज गर्ल सोनी के नाम से चैनल है उनका। आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग, मैं उनको दिल से फॉलो करता हूँ और सारी वीडियोस देखता हूँ। अगर आप दीदी मेरे वीडियो को देख रही हो तो प्लीज़ मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और मैं भी बैंकिंग एग्ज़ाम को अपियर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें हैं, मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट अभी सक्सेस नहीं मिल रही, कुछ बहुत ही कम मार्क्स से रुक जाता है। बट मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भी कभी भी ऐसे हार नहीं मानूंगा। निरंतर प्रयास करना है और आपका सिलेक्शन लेना है। तो बस यही कुछ आप लोग से शेयर करना था। बहुत ज़्यादा मैं इसको लंबा नहीं खींचूंगा। बाकी जो भी मेरे कैंडिडेट्स हैं या जो भी मेरी वीडियोस को देखते हैं, कोशिश करता हूँ मैं उनको अच्छे से मोटिवेट करूँ। तो आप चीज़ें समझिए और जो एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं आप उनसे इंस्पायर होइए, परेशान मत होइए, ज़्यादा लोगों की सुनिए नहीं, बस अपने मन की सुनिए और अपने अकॉर्डिंग काम करिए और अपना अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बेस्ट देने की कोशिश करिए। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस जल्दी ही ऐसी मोटिवेशन वीडियो और हमारे रेगुलर लेक्चर्स पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।